Hello everyone, this is Dr. Monisha. Welcome back to my channel Self Learning. यूजीसी 9 पेपर 1 की हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। कल हमारी पहली क्लास थी टीचिंग एप्टीट्यूड की और आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में ही मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ्री बैच जो दिसंबर को टारगेट करने के लिए वो हमने स्टार्ट कर दिया है। रोज 5 साढ़े 5 बजे हमारी क्लासेस होती हैं और उस समय पे आपको हमारे साथ में जुड़ जाना है। और ये जो नंबर है इसमें आप मुझे अपना नंबर जो है वो करके मैसेज कर दीजिए, तो मैं जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको शामिल कर दूंगी। और अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है तो भी आप मुझे इस नंबर पर एजुकेशन लिखकर अपना नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए। तो केवल जो एजुकेशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होंगे उनका मैं एक अलग से ग्रुप बना रही हूँ, उसमें आपको शामिल कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में और टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में। इसके आगे फर्दर जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात की जाए तो कितने प्रकार की टीचिंग होती है, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि टीचिंग जो है वो दो प्रकार से ऐसे होती है। एक हो जाती है फॉर्मल और एक हो जाती है इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल टीचिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आप अपने सराउंडिंग, अपने सारे जो आपके आसपास के लोग होते हैं, अपने परिवार वाले होते हैं, सोशल जो होते हैं, सोसाइटी जो होती है, इसके साथ साथ में टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, मैगजीन्स हो गए, इन सब के माध्यम से सीखते हैं। मतलब जो एक तरह से अनौपचारिक रूप से आप शिक्षण अध्ययन करते हैं, तो वो हो जाता है इनफॉर्मल। और फॉर्मल का मतलब हो जाता है औपचारिक, जो कि आप एक प्रॉपर स्कूल जाते हैं, एक क्लास पढ़ते हैं, रिजल्ट आता है, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाते हैं और जिसकी आपको डिग्री प्राप्त होती है वो हो जाती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा। तो शिक्षण में तो दोनों ही प्रकार की महत्व होते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की शिक्षा होती है। लेकिन कुछ टर्म्स आते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम लिया जाता है शिक्षण शास्त्र। अब ये शिक्षण शास्त्र जो है ना, वो क्या चीज होती है? शिक्षण शास्त्र के बारे में पूछा जाता है, जिसमें नाम लिया जाता है पेडागोजी का। पेडागोजी क्या होता है, एंड्रोगोजी क्या होता है, और एक और टर्म आया है ह्यूटागोजी क्या होता है। तो वो सारी चीजें हमें आज समझनी है। चलिए बहुत ही आसान तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए शिक्षण जो होगा वो दो प्रकार से आगे बढ़ता है। पहला तो होता है क्या, इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग। मतलब जब कोई किसी को इंस्ट्रक्ट करता है, सपोज मैं आपको किसी तरह से पढ़ा रही हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, आपको कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, कहीं पे भी पढ़ा रही हूँ, कोचिंग सेंटर में पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, पर मैं आपके इस पूरे टीचिंग के सेंटर में हूँ। ठीक है, मेरे से ही सारी चीजें स्टार्ट होंगी और आप तक पहुंचेंगी। तो इंस्ट्रक्टर सेंटर हो जाता है टीचिंग, जिसमें कि एक इंस्ट्रक्टर होता है, बाकी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें वो गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें समझाते हैं, सिलेबस के हिसाब से उन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन उसमें रूल किसका चलता है? इंस्ट्रक्टर का चलता है। जिस तरह से वो बताता है वैसे ही बच्चा सीखता है। तो एक तरह से ये हो जाता है इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग, है ना। दूसरी हो जाती है लर्नर सेंटर टीचिंग, मतलब जिसमें जो स्टूडेंट सीख रहा है ना उसको सेंटर में रखा जा रहा है। मतलब वो मेन पॉइंट उसका रहेगा कि वो जिस तरह से पढ़ना चाहता है, वो सपोज करे किसी टीचर से पढ़ना चाहता है वो वहां जाकर पढ़ सकता है, दूसरे टीचर से पढ़ना चाहता है तो वहां से इंटर जाकर पढ़ सकता है। मतलब एक तरह से फ्री हो जाए और लर्नर अपने आप को केंद्र में पाए, मतलब उसको प्रमुखता दी जाए, तो वो हो जाता है लर्नर सेंटर टीचिंग। फिर आ जाता है सेल्फ डिटरमाइंड टीचिंग। अब सेल्फ डिटरमाइंड टीचिंग का मतलब हो जाएगा कि सारा ही दारोमदार आपके ऊपर है, सेल्फ, जिसमें हमारे ही चैनल का जो नाम है सेल्फ लर्निंग। अब अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए और हम नहीं चाहते हैं कि किसी एक फॉर्मल एजुकेशन में हम चले जाएं, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, किसी कोचिंग में हम पैसे जमा कर दें और वो अपने हिसाब से हमको अपने मैटर को पढ़ाएं, अपना मटेरियल वो दें और हम केवल वही पढ़ें जो वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम
क्या चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से अपनी तैयारी करें, कुछ हम फॉर्मली लें, कुछ इनफॉर्मली लें, कुछ बुक से पढ़ें, कुछ इंटरनेट से पढ़ें, कुछ हम किसी तरह की जो हमारी पुरानी बुक्स रखी हुई हैं उनसे पढ़ें, मैगजीन से पढ़ें, जो करंट अफेयर्स होता है वो टीवी में से देख लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जब हम करते हैं ना, तो ये सेल्फ डिटरमाइंड होता है, मतलब आप अपने ऊपर खुद का शासन कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, उस तरह की टीचिंग हो जाए, उस तरीके की लर्निंग हो जाए, है ना। तो अब ये 3 प्रकार होते हैं पढ़ने के, इन 3 प्रकार से पढ़ा जाता है। और इस पहले प्रकार को, जिसमें कि टीचर जो है वो मुख्य रोल अदा करता है, उसको कहा जाता है पेडागोजी। जिसमें आपने देखा होगा ना, पेडागोजी जिसमें सीटेट का भी जो एग्जाम देते हैं उसमें भी होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। मतलब अगर चाइल्ड का डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो किस तरीके का शिक्षण हमको करना है, क्योंकि एक बच्चे को तो फॉर्मल एजुकेशन ही चाहिए ना। तो पेडागोजी का मतलब हो जाता है, शिक्षण शास्त्र के ही ये तीनों प्रकार हैं। तो पेडागोजी का मतलब हो जाएगा जब कोई इंस्ट्रक्टर पढ़ाए, समझाए, सिखाए, एक सिलेबस ले ले, त्रिआयामी प्रक्रिया जिसको कहा जाता है, जिसमें एक टीचर होगा और स्टूडेंट होगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, करिकुलम होगा या सिलेबस होगा, और इस तरह से जब आपकी शिक्षण होगी तो वो कहलाएगी पेडागोजी के अंतर्गत। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है दूसरा टर्म, आ जाता है एंड्रोगोजी। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी और एंड्रोगोजी से। एंड्रोगोजी का मतलब हो जाता है जहाँ लर्नर को सेंटर में रखा जाता है और उसके हिसाब से पढ़ाई जाती है। अब जैसे दूरस्थ शिक्षाएं होती हैं, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन होता है, ऑनलाइन एजुकेशन होता है, जब कभी फॉर्मल से इनफॉर्मल के बीच का जो रास्ता होता है, जिसको नैनो फॉर्मल कहते हैं, नॉन फॉर्मल कहते हैं, उस जगह पर आ जाए। या फिर एडल्ट एजुकेशन हम ले लें, जहाँ पर ये हो जाता है कि आप पूरी तरह से फॉर्मली एजुकेट नहीं हो रहे हैं, बल्कि बीच का आपने रास्ता ले लिया है। आप अपने हिसाब से अपने टीचर को चुनते हैं, अपने हिसाब से आप अपनी टाइमिंग को चुनते हैं, अपने हिसाब से आपको क्या करना है वैसे चुनते हैं। तो लर्नर को सेंटर में रख के टीचिंग प्रोसेस चले तो वो कहलाती है क्या, एंड्रोगोजी। इसको भी शिक्षण शास्त्र का ही एक पार्ट कहा जाता है। और कंप्लीटली आप अपने ऊपर निर्भर होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो होती है ह्यूटोगोजी, जिसको भी शिक्षण शास्त्र का ही महत्व दिया गया है या शिक्षण शास्त्र का ही नाम दिया गया है, लेकिन एक इसका ये प्रकार हो गया। ठीक है। अब इन तीनों ही टर्म्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे आगे जाके, जैसे हमारी यूनिट फिनिश हो जाएगी। पर आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों ही टर्म में, है ना, पेडागोजी में, एंड्रोगोजी में, ह्यूटोगोजी में, इन तीनों ही टर्म में लर्नर का क्या रोल होता है, डिपेंडेंस किस पर होती है, रोल टीचर का क्या होता है, फोकस लर्निंग पे किस तरह से रखा जाता है, रिसोर्सेस कहाँ से मिलते हैं, और पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर कितना होता है, मतलब पार्टिसिपेशन लर्नर का कितना होता है। चलिए इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, पहले भी मैंने आपको बता दिया कि जब पेडागोजी की बात की जाएगी तो लर्नर जो है वो क्या हो जाता है, एक टीचर सेंटर में होता है और लर्नर्स उसके सराउंडिंग होते हैं। टीचर जैसा इंस्ट्रक्ट करता है वैसे ही लर्नर्स यानी कि छात्र जो हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो किसका हो जाता है, टीचर का हो जाता है। एंड्रोगोजी में क्या होता है, लर्नर जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, वो अपने हिसाब से अपनी टीचिंग की व्यवस्था को चुनता है और उसके बाद फिर टीचिंग करता है या लर्निंग करता है। इसमें क्या हो जाता है, कंप्लीटली वो फ्री होता है, अपने हिसाब से अपनी सेल्फ स्टडी करता है। ठीक है। अब डिपेंडेंस पढ़ लेते हैं हम कि डिपेंडेंस किसकी कहाँ पर है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कंप्लीटली डिपेंडेंस किस पे होता है, टीचर पे होता है, सिलेबस पे होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर होता है। कंप्लीटली डिपेंडेंस किस पर होती है, टीचर्स पे होती है। सेकंड इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर मेनली एडल्ट लर्नर्स लिए जाते हैं, जो एडल्ट एजुकेशन होते हैं ना उसके लिए जो लर्नर्स होते हैं वो लिए जाते हैं। तो उनका जो डिपेंडेंस है वो किस पर हो जाता है, ऑटोनमस हो जाता है, मतलब वो जो स्वायत्तता रहती है ना वो हो जाती है उनके ऊपर कि वो कुछ जो पार्ट है वो अपनी संस्था से लेते हैं, कुछ पार्ट अपना कर लेते हैं, कुल मिला के ऑटोनॉमस उनकी प्रोसेस हो जाती है। और यहाँ पर
यहाँ पे कुछ होती है ऑटोनॉमस, तो यहाँ पे कंप्लीटली ऑटोनॉमस हो जाती है, मतलब कि वो कंप्लीटली स्वायत्त होता है, स्वतंत्र होता है, अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था के अंतर्गत वो पढ़ाई करता है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से मैंने आपको पहले भी बताया है, स्वयं, स्वयं प्रभा और मोक, MOOCS है ना, आपको पढ़ाया था मैंने। मोक जो होता है, स्वयं जो होता है, स्वयं प्रभा जो होती है, ये सारी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, ये टेलीकास्ट करती है अपने एजुकेशन प्रोग्राम्स को, और उसमें वो सारे छात्र एनरोल होते हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, और उनको समय के अभाव की वजह से या कार्य में रहने की वजह से वो एक ऐसी अल्टरनेटिव रास्ता चुनते हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, इस फ्री के अंतर्गत आएगा, मतलब जिसमें पूरा कंप्लीटली स्टूडेंट ऑटोनॉमस व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आ जाती है रोल ऑफ टीचर। तो पेडागोजी व्यवस्था में क्या हो जाता है, द टीचर प्ले अ वेरी इफेक्टिव या एक्टिव रोल। यहाँ पर क्या हो जाता है, टीचर जो है वो कंप्लीटली एक्टिव हो जाता है, टीचर एक्टिव होगा। सेकंड जो इस एंड्रोगोजी में हम देखेंगे, यहाँ पर टीचर प्ले पैसिव रोल, ये एक्टिव होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसिव रोल अदा होगा। एक्टिव किसका हो जाएगा, लर्नर का हो जाएगा। और सेकंड, थर्ड वाला जो हमारा ऑप्शन है, इसमें क्या जाता है, द टीचर डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ द लर्नर। अब यहाँ पर टीचर डेवलप करता है कैपेबिलिटीज लर्नर के अंतर्गत कि वो किस तरह से अपनी जो एजुकेशन है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फोकस ऑफ लर्निंग। लर्निंग पर फोकस किस में ज्यादा होता है, तो फर्स्ट जो है ये तो कम्प्लीटली आपकी फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था है, इसमें लर्निंग पे फोकस होता है, साथ ही साथ में फोकस होता है रिजल्ट पर, फोकस होता है प्रोसेस ऑफ टीचिंग पर, फोकस होता है मेथड्स ऑफ टीचिंग पर। ठीक है, ये सारी पेडागोजी व्यवस्था में फोकस किस पर हो जाएगा, कंप्लीटली फोकस क्या हो जाएगा, टीचिंग पर होगा, करिकुलम को कंप्लीट करने के लिए फोकस किया जाएगा। अब यहाँ पर जो फोकस है वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाएगा। भाई प्रॉब्लम अगर है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए ही जो लर्नर है वो टीचर से कांटेक्ट करेगा। जैसे आपने देखा होगा डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि स्टूडेंट्स के पास मटेरियल आ जाता है, उनकी 15 दिन या 20 दिन की क्लासेस हो जाती है, उसके बाद उनमें ये रहता है कि जो 15-20 दिन की जो फॉर्मली क्लासेस होती हैं उसमें स्टूडेंट्स अपनी जितनी भी क्वेरीज होते हैं वो पूछते हैं। तो यहाँ पर फोकस क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीटली आप पर निर्भर करता है, एक्टिविटी जैसी हो रही है, टीचर फैसिलिटेट करता है, यहाँ पर टीचर्स लर्नर्स को कंप्लीटली इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, सिर्फ उनको सुविधाएं प्रदान करता है। फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है, सुविधा देना। ठीक है, तो सुविधा देता है वहां पर टीचर, और टीचर सिर्फ आप जो पूछोगे ना उसको वो बता देगा। ठीक है, कंप्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट आ जाता है रिसोर्सेस फॉर लर्निंग। अब यहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जो लर्नर्स के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेस होते हैं वो तो क्या होते हैं, कंप्लीटली फॉर्मल रिसोर्सेस होते हैं। आपकी क्लासरूम होगी, ब्लैक बोर्ड होगा, चौक होगी, स्मार्ट बोर्ड होगा, बुक्स होंगी, ये सारी चीजें होती हैं जो रिसोर्स होती हैं। मेनली टीचर्स होते हैं, आपको इस तरीके का क्लासरूम का एनवायरनमेंट प्रदान किया जाता है जिसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड जो रिसोर्सेस होते हैं एडल्ट एजुकेशन के अंतर्गत, उसमें जो रिसोर्सेस होंगे वो आपको बुक्स मिलेंगी, लेकिन उनकी अपने एक्सपीरियंसेस से वो सीखते हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। नेक्स्ट जो का थर्ड टाइप है, इसमें क्या हो जाता है, टीचर्स प्रोवाइड सम रिसोर्सेस बट लर्नर्स सिलेक्ट देयर पाथ। अब टीचर्स कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, सपोज जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको वो दूंगी जो मेरे पास उपलब्ध है, आप ले लोगे, लेने के बाद आप देख लोगे कि हाँ ठीक है यह तो मिल गया, चलो कुछ और भी देख लेते हैं। तो आप अपने अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई के लिए रिसोर्सेस उपलब्ध करवाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर।
लर्नर का कितना पार्टिसिपेशन होता है, तो यहाँ पर टीचर का जो रोल होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है, बस स्टूडेंट का रोल जो होता है पैसिव हो जाता है। टीचर कंप्लीटली यहाँ पे कहना चाहिए क्या, फोकस करता है अपने स्टूडेंट्स की बातों पर, डोमिनेट करता है वो, और स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि स्टूडेंट का रोल जो है, लर्नर्स का जो रोल है वो एक्टिव हो जाता है, टीचर्स का रोल जो होगा वो पैसिव हो जाएगा। और थर्ड वाले में क्या हो जाता है कि लर्नर जो है वो पार्टिसिपेट करता है लर्निंग में, और टीचर्स जो होता है केवल उसको फैसिलिटेट करता है यहाँ पर। ठीक है, टीचर्स अपने हिसाब से करवा देता है, लेकिन स्टूडेंट जो होता है अपने हिसाब से उनका उपयोग कर लेता है, लेकिन कंप्लीटली उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हैं जिसके अंतर्गत पूरा शिक्षण का जो काम है वो किया जाता है, शिक्षण शास्त्र का। तो कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि पेडागोजी क्या होती है, एंड्रोगोजी क्या होती है, हेटागोजी क्या होती है, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे ही हमारी यूनिट फिनिश होगी वैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस जरूर कराऊंगी कि ये सब क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, की पॉइंट जो होते हैं टीचिंग के वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में मैं डेफिनेशंस पढ़ाऊंगी आपको। बहुत सारी टीचिंग की डेफिनेशंस हैं जिसको मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स जो भी मेरे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं वो मेक श्योर कीजिए कि आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में मैं इस तरीके के जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स में शेयर कर दूंगी, तो आप तक नोट्स भी मिल जाएंगे, ताकि आप उसे पढ़कर अपनी और ज़्यादा अच्छे से आप डीपली इसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।